वेलकम टू माय अपनी माइक्रो क्लास। मैं अर्पिता चंद्रा। आज के वीडियो लेक्चर में जो टॉपिक कवर करने वाली हूँ, दिस इज़ द बेबीसिया। सो बेबीसिया एक प्रोटोजोआ है, एक पैरासाइट है जो कि आरबीसी में रिसाइड करता है और इसके सिम्टम्स बिल्कुल मलेरिया की तरह होते हैं। ठीक है। सो इट इज़ अ इंट्रा इरेथ्रोसिटिक प्रोटोजोआ ऑफ एनिमल एंड इट कॉजेज द टिक बॉर्न मलेरिया लाइक इलनेस इन कैटल एंड शीप। बेसिकली ये कैटल एंड शीप में इन्फेक्शन कॉज करता है, बट जब भी ह्यूमंस की इम्यूनिटी लो होती है इट कैन ऑल्सो कॉज द अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस इन ह्यूमंस। ठीक है। बेबीसिया का नाम बेबीसिया इसलिए है बिकॉज सर वी बेब्स इज़ अ साइंटिस्ट who discovered the babesia in 1888। ठीक है। देन वी विल डिस्कस अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ बेबीसिया। तो यहाँ पे होस्ट जो होगा वो हमारा डियर होगा, वेक्टर यहाँ पे टिक होगा। टिक इज़ अ फ्लाई जो कि डियर में रिसाइड करती है। इट ऑल्सो कैरी द इन्फेक्टिव फॉर्म ऑफ बेबीसिया। ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन यहाँ पे है बाइट ऑफ टिक्स, मतलब टिक्स के काटने से जो स्पोरोजाइट्स फॉर्म है, जो इन्फेक्टिव फॉर्म है बेबीसिया की, वो ट्रांसमिट हो जाती है ह्यूमंस में या फिर कैटल में और ये इन्फेक्शन वहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है। तो जो आसेक्सुअल साइकिल है वो मैन में होती है। आसेक्सुअल साइकिल का मतलब होता है जहाँ पे मेल फीमेल गैमेट का फ्यूज़न नहीं होता है। तो आसेक्सुअल साइकिल में मैन प्रेजेंट है, कोई भी टिक मैन को बाइट करेगी और स्पोरोजाइट्स फॉर्म वहाँ पे इंजेक्ट कर देगी। ठीक है। देन स्पोरोजाइट्स विल बी कन्वर्टेड इनटू ट्रोफोजाइट्स और ये ट्रोफोजाइट्स जो होंगे वो मल्टीप्लाई करेंगे आरबीसी को इन्फेक्ट करेंगे। वहाँ पे 1 से 2, 2 से 4 इस तरीके से मल्टीप्लाई होंगे एंड इट फॉर्म्स द माल्टीज क्रॉस फॉर्म। ठीक है। इस फॉर्म को जो ये रिंग शेप स्ट्रक्चर यहाँ पे हम देख रहे हैं, इट्स कॉल्ड द माल्टीज क्रॉस फॉर्म। ठीक है। एंड इट रिसाइड्स ऑन आरबीसी और यहाँ पे ये हीमोग्लोबिन को फीड नहीं करते हैं और पिगमेंट भी कोई प्रोड्यूस नहीं होता है। ये मलेरिया से इसमें डिफरेंस है। ठीक है। ये आरबीसी में रहते हैं और वहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। देन इट विल कन्वर्टेड इनटू गैमेटोसाइट्स। मैच्योर गैमेटोसाइट्स वो ब्लड मील के थ्रू फिर से कोई टिक जो ह्यूमन को बाइट करेगी, ब्लड मील के थ्रू उसके सेलेवरी ग्लैंड्स में चले जाएंगे। गैमेटोसाइट्स जो होंगे वो मैच्योर होंगे एंड इट विल कन्वर्टेड इनटू स्पोरोजाइट्स। इसी सेलेवरी ग्लैंड से जब दोबारा कोई टिक किसी कैटल या मैन को बाइट करेगी देन इट विल इन्फेक्ट द अगेन। तो इस तरीके से लाइफ साइकिल चलती रहती है कैटल मैन टू टिक। ठीक है। आगे हम देखेंगे पैथोजेनेसिस। तो इनका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो 1 to 6 वीक्स का होता है एंड द ट्रांसमिशन अकर्स इन वार्म मंथ्स। और जो मोस्टली ट्रांसमिशन इसका देखा जाता है वो गर्मी के टाइम पे देखा जाता है, लाइक मई टू सितंबर, जिस टाइम पर टिक की जो पॉपुलेशन होती है वो इंक्रीज कर जाती है। देन द माइल्ड बेबीसिया माइक्रोटाई इलनेस, यहाँ पे जो माइल्ड सिम्टम्स होते हैं दे आर द वीकनेस, फीवर, फैटिक, चिल, स्वेट एंड हेडेक। ठीक है। सीवियर बेबीसिया माइक्रोटाई इलनेस जो देखी जाएगी यहाँ पे, बेबीसिया माइक्रोटाई इज बेसिकली अ फुल नेम ऑफ दिस पैरासाइट बेबीसिया माइक्रोटाई इंक्लूडेड द जीनस एंड स्पीसीज। ठीक है। देन सीवियर इलनेस में हम देखेंगे कि पैरासिटीमिया जो है वो 4% से एक्सीड कर जाती है, मीन्स बहुत सारे पैरासाइट्स ब्लड में प्रेजेंट हो जाते हैं। ओल्डर देन 50 ईयर्स मेल्स जो होते हैं उनमें स्प्लेनेक्टोमी करवानी पड़ती है, मीन्स स्प्लेनोमेगेली हो जाती है। HIV एड्स के पेशेंट जो होते हैं वो हाईली इन्फेक्टेड हो जाते हैं बिकॉज दे आर इम्यून सप्रेस्ड और उनमें अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन बहुत देखा जाता है। उसके बाद सीवियर एनीमिया देखने को मिलेगी, यहाँ पे हीमोग्लोबिन का लेवल लेस देन 10 ग्राम पर DL हो जाएगा और भी कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन देखने को मिलेगा, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर देखने को मिलेगा, रीनल फेलियर्स, स्प्लेनिक इन्फेक्शंस एंड रप्चर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। यहाँ पे बेबीसिया के इन्फेक्शन जो है इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा सीवियर हो जाता है एंड फुलमिनेंट इन्फेक्शन कॉज करता है। ठीक है। लैब डायग्नोसिस के अंदर में हम देखेंगे वी कैन डू द PBS, मतलब पेरिफेरल ब्लड स्मीयर आप बनाओ और आरबीसी में आप बेबीसिया का रिंग शेप स्ट्रक्चर जो माल्टीज फॉर्म हमने देखी वो यहाँ पे हम देख सकते हैं। ठीक है। ये थोड़ा बहुत कंफ्यूज करता है प्लाज्मोडियम पैल्सीफेरम से जो कि मलेरिया कॉज करता है, उसका और इसका स्ट्रक्चर काफ़ी सिमिलर होता है। तो यहाँ पे माल्टीज क्रॉस फॉर्म को हमें देखना है और उस तरीके से डिफ्रेंशिएट करना है। सीरोलॉजिकल टेस्ट कर सकते हैं आप, इम्यूनोफ्लोरेसेंस ऐसे कर सकते हैं, इट विल डिटेक्ट द एंटीबॉडी लाइक IgM का टाइटर इस तरीके से 164 एंड IgG का टाइटर 1:1024 तक रिसेंट इन्फेक्शन को डायग्नोज करेगा। एंड यहाँ पे अगर कन्फ्यूजन होती है हमें प्लाज्मोडियम पैल्सीफेरम और बेबीसिया के रिंग शेप स्ट्रक्चर को डिफरेंशिएट करने के लिए, तो यहाँ पे एब्सेंस ऑफ पिगमेंट देखेंगे, मीन्स कोई भी डार्क पिगमेंटेशन यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा आरबीसी के अंदर में। लैक ऑफ क्रेसेंट्रिक गैमेटोसाइट्स, जो क्रेसेंट्रिक गैमेटोसाइट्स आप मलेरिया में देखते हो वो भी यहाँ पे नहीं प्रेजेंट होगा।
एंड प्रेजेंस ऑफ पियर शेप्ड रिंग, और यहाँ पे जो रिंग है वो पियर शेप्ड होगी, ठीक है, राउंड शेप रिंग नहीं प्रेजेंट होगी। PCR कर सकते हो आप, एंड वी कैन ऑल्सो यूज़ द एनिमल इनोकुलेशन, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बैबिसिया। बैबिसिया की ड्रग्स के लिए मैं एक डिफरेंट शॉर्ट्स अपलोड कर दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।